बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गोइंग टू स्टार्ट विद सेलुलर अडाप्टेशन। जब भी स्ट्रेस आएगा, सेल इंजरी या सेल डेथ होने से पहले क्या आएगा? सेलुलर अडाप्टेशन। सेलुलर अडाप्टेशन डिफरेंट तरह की हो सकती हैं। इसमें 4 टाइप्स हैं। हाइपरट्रॉफी हो सकती है, हाइपरप्लेजिया हो सकता है, एट्रॉफी हो सकती है और मेटाप्लेजिया हो सकता है। हाइपरट्रॉफी के अंदर ये होता है कि सेल जो है वो अपने साइज में और ऑर्गन जो है वो अपने साइज में इंक्रीज कर जाएगा। हाइपरप्लेजिया का मतलब है सेल का नंबर भी बढ़ेगा, सेल का नंबर बढ़ जाएगा। उसके बाद एट्रॉफी का मतलब है सेल अपने साइज को श्रिंक कर लेगा, डिक्रीज कर लेगा। और मेटाप्लेजिया का ये मतलब है कि सेल जो है वो अपनी टाइप ही चेंज कर लेगा। इन्हीं सबको हम वन बाय वन अगर देखेंगे तो हाइपरट्रॉफी क्या है? हाइपरट्रॉफी इज एन इंक्रीज इन सेल साइज ऑफ सेल रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ ऑर्गन। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है? हाइपरट्रॉफी फिजियोलॉजिकल भी होती है, पैथोलॉजिकल भी हो सकती है। फिजियोलॉजिकल होती है ड्यू टू इंक्रीज फंक्शनल डिमांड। अगर हमारे पास सेल का फंक्शन इंक्रीज हुआ है तो हमारे पास उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, लाइक एक्सरसाइज के केस में। और दूसरी होती है हमारे पास पैथोलॉजिकल भी होती है और फिजियोलॉजिकल भी। और ये दूसरा कॉज क्या हो सकता है कि ग्रोथ फैक्टर ज़्यादा आ गए, हार्मोनल स्टिमुलेशन हो रही है ज़्यादा। प्योर हाइपरट्रॉफी के अंदर क्या होगा कि कोई न्यू सेल नहीं बनेगा, सिर्फ ये होगा कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन और ऑर्गेनेल्स की अमाउंट जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया जो है वो कोएग्जिस्ट भी कर सकते हैं। मैसिव फिजियोलॉजिकल इनलार्जमेंट होती है प्रेगनेंसी के दौरान, और इसके अंदर हमारे पास जो यूट्रस है वो इनलार्ज हो जाता है और इतना उसके अंदर स्मूथ मसल की हाइपरट्रॉफी होती है। हाइपरट्रॉफी के अंदर सिर्फ सेल का जो है साइज इंक्रीज होता है। और मसल हाइपरप्लेजिया होते हैं स्केलेटल मसल। इसके अलावा और कौन से मसल जा सकते हैं? स्ट्राइएटेड मसल यानी कि स्केलेटल मसल। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे पास मस्कुलर साइज हाइपरट्रॉफीड हो जाता है, मसल हाइपरट्रॉफीड हो जाता है यानी कि मसल का साइज इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा हार्ड मसल जो है जब उसके ऊपर इंक्रीज वर्कलोड आएगा तो वो भी हाइपरट्रॉफीड हो जाएंगे। वेट लिफ्टर के अंदर हमारे पास जैसे फिजिक्स हो जाती है। इसके अलावा पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी कब होती है? जब हाइपरटेंशन है या एओर्टिक वैल्वुलर डिजीज है तो हमारे पास नॉर्मली जो सेल है तो सेल के ऊपर डिफरेंट टाइप से, हार्ट सेल के ऊपर डिफरेंट टाइप का स्ट्रेस आएगा। मायोकार्डियम जो है जब उसमें मुसलसल इंक्रीज वर्कलोड होगा हाइपरटेंशन के केस में या वेल्व के स्टीनोज होने के केस में तो हाइपरट्रॉफी होगी। हाइपरट्रॉफी की वजह से हाई कंट्रैक्टाइल फोर्स जो है वो चाहिए होगी। मायोकार्डियम जो है वो रिड्यूस्ड ब्लड। इसके अलावा दूसरी क्या रीजन हो सकती है हाइपरट्रॉफी के अंदर? ब्लड फ्लो जो है हार्ट की वॉल को ही कम होगी, यानी कि हार्ट की जो कॉर्नरी आर्टरी सप्लाई कर रही होती है हार्ट को वो जो है वो अक्लोडेड हो, जिसकी वजह से इस्कीमिया होगा। इस्कीमिया की वजह से हमारे पास कार्डिक हाइपरट्रॉफी होगी। मैकेनिज्म क्या है? ड्राइविंग कार्डिक डिफरेंट तरह के मैकेनिकल ट्रिगर्स आते हैं। मैकेनिकल ट्रिगर यानी कि मैकेनिकल स्ट्रेचेस या फिर सॉल्युबल मीडिएटर जो कि सेल ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं या एड्रेनर्जिक हार्मोन, ये जो है ये हमारे पास सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज को जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। उनके नंबर ऑफ जीन्स और ग्रोथ फैक्टर्स इन सबको जो है वो टर्न ऑन या स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी स्ट्रक्चरल प्रोटीन और ग्रोथ फैक्टर्स और स्ट्रक्चरल प्रोटीन हैं वो बनती हैं। मोर प्रोटीन बनती हैं, मायोफिलामेंट्स और ज़्यादा बनते हैं और हमारे पास फोर्स जो है वो मजीद ज़्यादा हो जाती है ताकि इंक्रीज वर्कलोड जो है उसको पूरा किया जा सके। मसल हाइपरट्रॉफी के अंदर अल्फा मायोसिन चेंज है वो फीटल बीटा मायोसिन चेन के साथ जो है वो रिप्लेस कर दी जाती है और ताकि हमारे पास इकोनॉमिकल कंट्रैक्शन हो सके मसल की और थोड़ी ऑक्सीजन में भी कंट्रैक्ट कर सके। एंड अडॉप्टेशन टू स्ट्रेस सच एज हाइपरट्रॉफी कैन प्रोग्रेस टू फंक्शनली सिग्निफिकेंट सेल इंजरी इफ द स्ट्रेस इज नॉट रिलीव्ड। अगर हमारे पास स्ट्रेस हाइपरट्रॉफी तो हो गई, सेल अडॉप्टेड हो गया, लेकिन अगर हमारे पास मुसलसल वर्कलोड इंक्रीज रहेगा तो सेल इंजरी होगी और सेल इंजरी फिर रिलीव नहीं हो सकेगी। लाइक लुक एट दिस डायग्राम, ये हमारे पास नॉर्मल मायोसाइट है। नॉर्मल मायोसाइट जब एक्सट्रीम वर्कलोड होगा तो ये अडॉप्ट करेगा अपने आप को और हाइपरट्रॉफीड हो जाएगा, सिर्फ सेल के साइज जो है वो इंक्रीज करेगा। लेकिन जब हमारे पास इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो सकती है, जब मजीद जो है वो इतना वर्कलोड इंक्रीज करी जा रहा तो सेल जो है उसके अंदर वैक्यूलेटेड अपीयरेंस आनी स्टार्ट हो जाएगी और हमारे पास सेल डेथ हो जाएगी। सेल डेथ। मैकेनिकल स्ट्रेच, ग्रोथ फैक्टर्स और एगनिस्ट, इन सब की वजह से हमारे पास सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, वहाँ से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर GATA4, NF80 और MEF2 ये सारे स्टिमुलेट होंगे, जिनकी वजह से हमारे पास या तो जीन्स जो हैं वो फीटस वाली इंडक्शन होना स्टार्ट हो जाएंगी लाइक अल्फा एक्टिन ANP, और हमारे पास कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स जो हैं वो मजीद बनना स्टार्ट हो जाएंगे ग्रोथ फैक्टर, जिसकी वजह से मैकेनिकल परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाएगी और वर्कलोड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ सेल जो है वो इंक्रीज करेंगे। Hyperplasia is an increase in number of cell in an organ that stems from increased proliferation either on differentiated cell और in some instances less differentiating and progenitor cells। अब हाइपरप्लेजिया के अंदर क्या होता है? हाइपरप्लेजिया भी फिजियोलॉजिकल भी कंडीशन भी है और पैथोलॉजिकल कंडीशन भी है। फिजियोलॉजिकल, और ये कैसे स्टिमुलेट होगा? बाय द ग्रोथ फैक्टर्स जो कि प्रोड्यूस होंगे वैरायटी ऑफ सेल टाइप्स। 2 टाइप्स हैं फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया की, एक है हार्मोनल और एक है कंपनसेटरी। हार्मोनल क्या है? जब हमारे पास हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज होना बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, लाइक प्रोलिफरेशन होती है हमारे पास ग्लैंडुलर एपिथेलियम ऑफ फीमेल ब्रेस्ट की, और ये हमारे पास क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास लैक्टेटिंग हार्मोन्स आ रहे होते हैं, प्रोलैक्टिन वगैरह। कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया क्या है कि हमारे पास इन विच रेजिडुअल टिश्यू ग्रोज आफ्टर रिमूवल और लॉस ऑफ पार्ट ऑफ ऑर्गन, के एक पार्ट हमने रिमूव कर दिया और फिर दोबारा से वो पार्ट रीजनरेट किया है, इसको हम कहते हैं कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया। लाइक लिवर के अंदर जब हम लिवर रिसेक्शन करते हैं, लिवर रिसेक्शन बाकी सारे सेल्स जो होते हैं जो पार्ट रिमूव कर दिया वो तो खत्म हो गया, जो पार्ट बाकी बचा है वो माइटोसिस के जरिए दोबारा से बाकी का लिवर रीजनरेट, एंड अबाउट 12 आवर लेटर हमारे पास लिवर जो है वो अपने नॉर्मल साइज पे रिस्टोर हो जाएगा। द स्टिमुलाई फॉर हाइपरप्लेजिया इन दिस सेटिंग आर पॉलीपेप्टाइड ग्रोथ फैक्टर जो है वो रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो वापस जो कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया वो हो सकता है। इसके अलावा पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया कब होगा? पैथोलॉजिकल जब एक्सेसिव हार्मोनल या ग्रोथ फैक्टर स्टिमुलेशन होगी, कॉज इसका भी वही है।
इसके अंदर लाइक एग्जांपल क्या है कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर यूटेराइन एपिथेलियल प्रोलिफरेशन होती है, लेकिन जब हमारे पास एस्ट्रोजन इनहिबिटरी फैक्टर आएंगे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो आपस में एक बैलेंस में होते हैं। जब एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि एस्ट्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो हमारे पास यूट्रस की होगी बहुत ज़्यादा एंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन, एंडोमेट्रियम की होगी हाइपरप्लेजिया, जिसकी वजह से हमारे पास एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा बीपीएच बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, ये हमारे पास क्यों होता है कि एंड्रोजन जो है वो हार्मोन जो होते हैं एंड्रोजन लाइक टेस्टोस्टेरोन वगैरह, ये जो हैं ये क्या कहते हैं इंड्यूस करते हैं प्रोस्टेट को कि वो इनलार्ज हो जाए, जिसकी वजह से बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया हो जाता है। वायरल इन्फेक्शंस के अंदर भी हो सकता है, लाइक पेपिलोमा वायरस के अंदर स्किन रैट्स, और ये जो है ये हाइपरप्लास्टिक एपिथेलियम के ऊपर कंसिस्ट करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो है प्रोसेस कंट्रोल रहता है, अगर हमारे पास सिग्नल जो है वो खुद ब खुद इनिशिएट हो और फिर आहिस्ता से डिसअपेयर हो जाए, हाइपरप्लेजिया जो है वो डिसअपेयर हो जाता है। जो हमारा पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया है वो हमारे पास फर्टाइल सॉइल है, जिसके अंदर कैंसर जो है वो राइज कर सकता है, क्योंकि मुसलसल सेल्स जो है वो बढ़ी जा रहे हैं। तो एट द एंड कोई ऐसा सेल प्रोड्यूस हो गया जिसके अंदर म्यूटेशन होगी हुई, तो वो वहाँ से कैंसर राइज भी कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एट्रोफी। एट्रोफी का मतलब क्या है कि सेल का साइज जो है वो श्रिंक करेगा बाय द लॉस ऑफ सेलुलर सब्सटेंसेस। अब एट्रोफी से ये भी हो सकता है किसी सेल का साइज डिक्रीज, और सेल का साइज डिक्रीज होने से हो सकता है ऑर्गन या टिश्यू का साइज भी एट्रोफिक हो जाए, यानी कि डिक्रीज हो जाए, लेकिन वो डेड नहीं होगा। डिक्रीज वर्कलोड की वजह से या इमोबिलाइजेशन ऑफ लिम्स की वजह से, लॉस डिमिनिश ब्लड सप्लाई की वजह से, लॉस ऑफ इनर्वेशन, न्यूट्रिशन की इनएडिक्वेशन, लॉस ऑफ एंडोक्राइन, डिफरेंट स्टिमुलस है क्या क्या डिक्रीज वर्कलोड, इमोबिलाइज लिम्ब, कोई काम नहीं कर रहा लिम्ब, लाइक पैरालिसिस के केस में, फ्रैक्चर के केस में प्लास्टर लगाया हुआ है। इसके अलावा डिमिनिश ब्लड सप्लाई कम हो गई है, नर्व सप्लाई कम हो गई है, न्यूट्रिशन कम हो गई है, एंडोक्राइन स्टिमुलेशन कम हो गई है, एजिंग, ये सारे प्रोसेस कॉजेज हैं एट्रोफी के। इसके अंदर ये होगा कि हमारे पास सेल एट्रोफी जो है वो कम्बिनेशन होता है प्रोटीन सेंसिस की कमी की वजह से, प्रोटीन डिग्रेडेशन इंक्रीज हो जाती है, यानी कि जो प्रोटीन्स बन रही होती है सेल के अंदर वो हमारे पास उनकी सेंसिस कम हो जाती है मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होने की वजह से, क्योंकि न्यूट्रिशन ब्लड सप्लाई वगैरह कम है। और जो सेलुलर डिग्रेडेशन पाथवे यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम पाथवे, जिसकी वजह से डिग्रेडेशन होती है प्रोटीन्स की, वहाँ से वो एक्टिवेट हो जाता है। उसकी एक्टिवेशन से क्या होता है कि हमारे पास न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से वो एक्टिवेट हो जाता है। उसकी एक्टिवेशन से हमारे पास प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड होती हैं, और ये प्रोसेस जो है कि मजीद किधर देखा जा सकता है चिचेक्सिया क्या होता है हमारे पास मसल वेस्टिंग इन कैंसर वाले पेशेंट्स के अंदर जो है हैंड्स के मसल या डिफरेंट मसल जो है वो वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि डिक्रीज प्रोटीन सेंसिस होती है और इंक्रीज्ड प्रोटीन डिग्रेडेशन होती है बाय यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम पाथवे से, क्योंकि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से यूबिक्विटिन लाइगेसेस जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं, तो प्रोटीन्स की प्रोटियोलिसिस एक्सेलरेटेड हो जाती है। ऑटोफेजी भी हमारे पास इसी के एग्जांपल में आ जाती है। ऑटोफेजी के अंदर हमारे पास ऑटोफेजी भी एट्रोफी के साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं, इंक्रीज नंबर ऑफ ऑटोफेजिक वैक्यूल होंगे और हमारे पास सेल जो है वो अपने आप को ईट करके एट्रोफीड हो जाएगा। लास्ट वन एडाप्टेशन है मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया के अंदर ये होता है मेटाप्लेजिया इज अ चेंज इन द वन एडल्ट सेल टाइप टू एन अदर एडल्ट सेल टाइप, लाइक एपिथेलियल सेल जो है वो चेंज हो गया, एपिथेलियल सेल जो है वापस में इंटरकन्वर्टेबल स्क्वामस सेल कॉलमनर में कन्वर्ट हो जाए, कॉलमनर सेल स्क्वामस में कन्वर्ट हो जाए। इसमें ये होता है कि पर्टिकुलर जब स्ट्रेस आता है तो सेल टाइप जो एपिथेलियम होती है ना वो अपने आप को अडाप्ट करती है, क्योंकि वो स्ट्रेस को कूप अप करने के लिए अपनी लेयर्स को या तो इंक्रीज करती है। जैसे हमारे पास रेस्पिरेटरी एपिथेलियम होती है, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, सूडो स्ट्रेटिफाइड होती है, सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, तो उसकी जो सेल्स हैं वो अपने आप को कर लेते हैं चेंज इनटू द स्क्वामस एपिथेलियम, वो भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस मल्टीपल लेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से रीप्रोग्रामिंग की वजह से वो हमारे पास मल्टीपल लेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस इज द क्लिनिकल पिक्चर, जिसके अंदर हमारे पास नॉर्मल कॉलमनर सेल्स जो हैं वो हमारे पास कन्वर्ट हो रहे हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस सेल्स के अंदर इन द नॉर्मल ब्रोंकस। ये प्रोसेस मेनली हमारे पास सिगरेट स्मोकर्स के अंदर होता है। सिगरेट स्मोकर के अंदर नॉर्मल से रिलेटेड एपिथेलियम जब बार-बार कार्सिनोजन सिगरेट के जाकर उधर टकराते हैं तो वो सेल्स जो हैं वो अपने एपिथेलियम को चेंज कर लेते हैं और स्ट्रेटिफाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये हमारे पास जो है विटामिन ए जो है एसेंशियल होता है नॉर्मल एपिथेलियल डिफरेंशिएशन के लिए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से भी हमारे पास रेस्पिरेटरी एपिथेलियम का मेटाप्लेजिया हो सकता है, स्क्वामस मेटाप्लेजिया इसको हम कहेंगे। मेटाप्लेजिया नीड नॉट ऑलवेज डायरेक्शन के वो कॉलमनर से स्क्वामस में चेंज होना है, ये स्क्वामस से भी कॉलमनर में चेंज, कॉलमनर से भी स्क्वामस में चेंज। क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के केस में हमारे पास गर्ड या रिफ्लेक्स डिजीज के अंदर नॉर्मल स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम जो होती है लोअर एसोफेगस की वो भी चेंज हो सकती है हमारे पास इंटेस्टाइनल टाइप या गैस्ट्रिक एपिथेलियम टाइप कॉलमनर एपिथेलियम के अंदर, जो लोअर एसोफेगस का लोअर एंड होता है वहाँ पे होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, वो कन्वर्ट होती है इनटू द कॉलमनर एपिथेलियम। यानी ये नहीं है कि कॉलमनर ही स्ट्रेटिफाइड में चेंज हो सकेगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस में, ये भी है कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस जो है वो कॉलमनर के अंदर चेंज हो जाए। अगर तो मेटाप्लास्टिक चेंज जो है वो परसिस्टेंट है तो ये भी हो सकता है कि वहाँ पे मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए और कैंसरस फॉर्मेशन हो जाए, जैसा कि मोस्टली स्मोकर्स के अंदर होता है। ये जो एसोफेगस वाली एग्जांपल है इसको हम बैरेट्स एसोफेगस भी कहते हैं, जो मेटाप्लेजिया होता है, जो एसोफेगस की एपिथेलियम चेंज होती है उसको बैरेट एसोफेगस कहते हैं। तो क्रक्स क्या वो मेटाप्लेजिया का, इसके अंदर रीप्रोग्रामिंग होती है स्टेम सेल की, जिसकी वजह से हमारे पास एपिथेलियम वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है टू कूप अप द स्ट्रेस।